पूजा चल रही है। घने जंगल सजाए हुए हैं। राका की गाड़ियां गांव में आती हैं। ये कहानी है सुंदरपुर गांव की। गांव में वन देवी की पूजा चल रही थी। सभी लोग श्रद्धा और हर्षोल्लास से पूजा कर रहे थे। तभी गांव की गलियों में बड़ी बड़ी गाड़ियां दाखिल होती हैं। गाड़ियों से उतरते हैं राका सिन्हा, एक बहुत बड़ा व्यापारी। राका सिन्हा के आदमी सीधा सरपंच के पास जाते हैं। आप लोगों में से सरपंच कौन है? हमारे मालिक आपको बुला रहे हैं। मैं हूँ सरपंच। सरपंच को उनके साथ ले जाया जाता है। गांव वाले कहते हैं, अरे सरपंच जी अधूरी पूजा छोड़कर कैसे जा सकते हैं? यह तो अपशगुन होगा। सरपंच गांव वालों की बातों को अनसुना कर राका सिन्हा के पास पहुंचता है। सरपंच बलराम सिंह, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। कहा जाता है कि आप अपने गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर आपने मेरी बात मानी तो मैं इस गांव के हर युवक को रोजगार दूंगा। ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आप जैसे बड़े आदमी अगर साथ हो तो हमारे गांव को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, इसी बात पर लीजिए, हम आपके लिए छोटा सा उपहार लाए हैं। राका के आदमी अटैची खोलते हैं। उसमें भरपूर पैसे होते हैं। इतने सारे पैसे? मैंने तो पूरी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे। ये सारे पैसे आपके हैं सरपंच बलराम सिंह। बस एक छोटी सी बात माननी होगी। मैं गांव के सभी किसानों से अनाज खरीदूंगा ऊंचे दामों पर, लेकिन उसके बदले मुझे इस गांव के पेड़ काटने की इजाजत चाहिए। क्या? इस गांव के पेड़? सोच लीजिए सरपंच बलराम सिंह जी, फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। लक्ष्मी आ रही है। सरपंच कुछ पल चुप रहता है, लालच और धर्म के बीच झूलता हुआ। ओह ठीक है, आप पेड़ काट सकते हैं, लेकिन पूजा के बाद। तब तक मैं गांव वालों को समझा दूंगा। राका सिन्हा मुस्कुराते हुए चला जाता है। बलराम सिंह अटैची लेकर गांव वालों के पास आता है। सरपंच जी, ये कौन था और क्या कहकर गया है? और ये अटैची में क्या है? वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था। गांव के लिए रोजगार लेकर आया है और इस अटैची में कुछ जरूरी कागजात हैं। पूजा के दिन ये क्या चल रहा है? सरपंच जी, क्या ये सब ठीक है? मुझे तो वो व्यापारी सही नहीं लग रहा। वो व्यापारी इस गांव में रोजगार ला रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? हम सब लोगों को उसका साथ देना चाहिए। हाँ। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी फिर गांव आता है और सरपंच से कहता है, समझौते के अनुसार अब मुझे इस गांव के सभी पेड़ चाहिए। ठीक है। गांव वालों को ये नहीं पता होता कि रोजगार के बदले सरपंच ने गांव के पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। जैसे ही लक्ष्मण को इस बारे में पता चलता है, वो इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है। नहीं सरपंच जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। गांव के इतने सारे पेड़ काटना वन देवी का अपमान होगा। सदियों से हमारी पीढ़ियां इन वनों की रक्षा करती आई है। कुछ रोजगार के लिए हम अपने देवी को नाराज नहीं कर सकते। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो भी हम जी लेंगे, पर अपने ईश्वर को धोखा नहीं देंगे। लक्ष्मण, हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए गांव में प्रगति लानी होगी। राका सिंह बहुत बड़ा व्यापारी है। अगर उसका हाथ हमारे गांव पर रहेगा तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कोई भी गरीब नहीं रहेगा। सरपंच कई तरीकों से गांव वालों को लालच देने लगता है। धीरे धीरे गांव के अधिकांश लोग मान जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण का दिल अब भी नहीं मानता। आप कुछ भी कहिए सरपंच जी, पर ये सही नहीं है। वन देवी को हमें क्रोधित नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कीजिए, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। गांव वाले लक्ष्मण को समझाते हैं। लक्ष्मण भैया, सरपंच जी हमारी भलाई चाहते हैं। इतने वर्षों से वो हमारे लिए काम करते आए हैं, अब भी वो वही करेंगे, पर उन पर विश्वास रखिए। सब लोग सरपंच की तारीफ करते हैं। लक्ष्मण अकेला पड़ जाता है और गांव से चला जाता है। सरपंच लकड़हारों की मदद से पेड़ों को कटवाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में पूरा जंगल साफ कर दिया जाता है। राका सिन्हा आता है और सरपंच से कहता है, सरपंच बलराम सिंह, आपने बहुत अच्छा काम किया है।
अब इस गांव पर मेरा हाथ हमेशा रहेगा। जब भी जरूरत हो मुझे याद करना, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। धन्यवाद राका सिंह जी। बस यही चाहता हूँ कि आप जैसे बड़े व्यापारी हमारे छोटे से गांव पर कृपा बनाए रखें। जैसा आपने वादा किया था, गांव वालों को रोजगार दीजिए। जरूर जरूर, मैं अपना वादा निभाऊंगा। राका सिन्हा गांव से चला जाता है। रास्ते में उसके एक आदमी ने पूछा, मालिक, क्या आप सच में सरपंच बलराम सिंह से वादा निभाएंगे? इतने सारे गांव वालों को रोजगार देंगे? मूर्ख, मैंने कभी भी किसी वादे को पूरा नहीं किया। कुछ वादे तो केवल लालच देने के लिए होते हैं, ताकि लोग अपने बहुमूल्य चीजें हमें बेच दें। दिन बीतते गए, रोजगार की कोई खबर नहीं थी। गांव वाले सरपंच से पूछते हैं, सरपंच जी, आपने कहा था वो बड़ा व्यापारी हमें रोजगार देगा, लेकिन यहाँ तो सब पेड़ कट गए और हमें कुछ भी नहीं मिला। सरपंच के पास कोई जवाब नहीं होता। लकड़ियां ले जाने के बाद राका सिन्हा ने एक बार भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। गांव वाले परेशान हो उठते हैं। वो हमें कब रोजगार देगा? अब तो उसका कोई अता पता ही नहीं है। सरपंच भी चिंतित होता है, क्योंकि राका सिन्हा अब उसका फोन तक नहीं उठा रहा था। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है राका सिन्हा ने हमें धोखा दिया है। वो शायद कभी भी हमें रोजगार देने वाला नहीं था। सरपंच गांव वालों को एक और नई कहानी सुनाता है कि तभी अचानक लक्ष्मण सामने आता है। धोखा तो आपने भी दिया है सरपंच जी। ये देखिए, वो अटैची जिसमें भरे हुए हैं नोटों के बंडल। ये सबूत है कि आपने राका सिन्हा से पैसे लिए थे। इन्हीं पैसों के लालच में आपने गांव के सारे पेड़ कटवा दिए। एक बार भी वनदेवी के बारे में नहीं सोचा। लक्ष्मण अटैची खोलकर नोट दिखाता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। लक्ष्मण, तुझे ये अटैची कहाँ से मिली? मैं कई दिनों से सब पर नजर रख रहा था। मैंने आपको इस अटैची से पैसे निकालते हुए देखा। अब मैं ये सबूत गांव वालों के सामने पेश करूंगा। देखो गांव वालों, जिस सरपंच पर हम सभी ने भरोसा किया, उसी ने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया। अब ना तो राका सिन्हा हमें नौकरी देगा और ना ही कोई हमें वन देवी के श्राप से बचा सकेगा। गांव के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। आप सब घबराइए नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हमारी गलती थी जो हमने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। शायद कहीं ना कहीं हम सब भी लालच में आ गए थे। सरपंच और गांव वाले सबको अपनी अपनी गलतियां समझ में आ जाती हैं। तभी गांव पर एक प्रकोप छा जाता है। अचानक सूरज की चिलचिलाती धूप से सुंदरपुर की धरती तपने लगती है। ठंडी हवाओं की जगह गर्म हवाएं चलने लगती हैं। गांव वालों के बीच खड़ा सरपंच उस तपती धूप में लड़खड़ा कर गिर जाता है। सरपंच को तो लकवा मार गया है। लगता है माँ वन देवी एक एक कर अब सबको सजा देंगी। अब कोई नहीं बचेगा। सरपंच को सभी उसके घर ले जाते हैं। शाम हो जाती है। बंटी और बबली, सरपंच के बच्चे, अपने पिता की ऐसी हालत देखकर रो रहे होते हैं। तभी गांव के कुछ और लोगों को भी लकवा मार देता है, जिसके बाद गांव के कुछ लोग गुस्से में सरपंच के घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं। बलराम सिंह धोखेबाज है, इसे सजा मिलनी चाहिए। इसने हमारे खुशहाल गांव को बर्बाद कर दिया है, माँ वन देवी को नाराज कर दिया है। गांव वाले इससे पहले कि कोई और कठोर कदम उठाते कि तभी वहाँ लक्ष्मण की आवाज गूंजती है। रुक जाइए, क्या आप भूल गए जब पेड़ कट रहे थे आप में से किसी ने आवाज नहीं उठाई? क्या सिर्फ सरपंच ही दोषी है? भीड़ चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उधर घर के भीतर सरपंच की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। बबली पिता के पास बैठी रोती है। बंटी दरवाजे पर स्तब्ध खड़ा है। माँ वन देवी, आपसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार आपके चरणों में एक विनती है। पापा को बचा लीजिए। मैंने बचपन से आपकी पूजा की है। आप हमारी माँ हैं। कृपया मुंह मत मोड़िए इस संकट की घड़ी में, माँ।
तभी हवा में एक हल्की सी ठंडक फैलने लगती है। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं और एक सफेद वस्त्रधारी साधु प्रकट होते हैं। वो घर में प्रवेश करते हैं और सरपंच के माथे पर हाथ रखते हैं। जिसका पश्चाताप सच्चा होता है उसका पाप क्षमा किया जा सकता है। चमत्कार होता है। सरपंच की सांसें लौटने लगती हैं और वो उठकर बैठ जाता है। आप कोई सिद्ध महात्मा लगते हैं। आपने मेरी जान बचा ली। कृपया करके हमारे गांव को भी बचा लीजिए। गांव को तो तुम्हारे बच्चे और गांव ही बचा सकते हैं। तुम सबने मां वन देवी का अपमान किया है। अब तुम सबको मिलकर प्रकृति को फिर से जीवित करना होगा। इतना कहकर वो साधु प्रकाश में लुप्त हो जाते हैं। बबली धीरे से बुदबुदाती है। वो साधु नहीं थे, वो माँ वन देवी थी जिन्होंने हमें एक और अवसर दिया है। बबली और बंटी गांव में घोषणा करते हैं, हर घर 10 पौधे अभियान शुरू होगा। स्कूल के बच्चे बीज बोते हैं। महिलाएं दूसरे गांव से जल लाकर पौधों को जल देती हैं। किसान अपने खेतों के किनारों पर वृक्षारोपण करते हैं। गांव फिर से हरा भरा हो रहा था, लेकिन बारिश अब भी नहीं हो रही थी। कुएं सूख चुके थे। बबली, बंटी, तुम दोनों ने मिलकर मेरी इस गलती का पूरे मन से प्रायश्चित किया है, पर लगता है माँ वन देवी अब भी मुझसे नाराज है। अगर सुंदरपुर में बारिश नहीं हुई तो ये छोटे छोटे पेड़ पौधे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। गांव वालों की हिम्मत टूट जाएगी। ऐसा नहीं होगा पापा, माँ वन देवी को प्रसन्न करना होगा। पूरा गांव प्रायश्चित कर रहा है, पौधे लगा रहा है, प्रकृति की देखभाल कर रहा है। हाँ पिताजी, आपने तो सारा पैसा अपना गांव की भलाई में दान कर दिया है। अब तो आपके पास भी लालच की कमाई का 1 रुपया भी नहीं है। आपने अकेले 100 पौधे गांव में लगाए हैं। माँ वन देवी अब तो आपको क्षमा कर ही देंगी। तीनों माँ वन देवी को पुकारते हैं। माँ वन देवी, क्षमा करो, हमारे गांव में वर्षा करो। माँ, हरियाली दो। हम फिर से वन बनाएंगे, वनों की रक्षा करेंगे। सरपंच बंटी बबली के लगातार ऐसे विनती करने पर अचानक एक तेज रोशनी पूरे घर में फैल जाती है। बंटी, बबली, तुम दोनों बच्चों ने मिलकर अपने पिता की गलतियों का प्रायश्चित किया है और पूरे गांव के लोगों के मन में उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य का बीज बोया है। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। इसलिए बच्चों, अब मैं अंतिम वरदान देती हूँ। कल सूरज उगने से पहले पहली वर्षा होगी और उसके बाद सुंदरपुर में फिर कभी सूखा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वहाँ लालच नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और प्रकृति का सम्मान है। इतना कहकर वन देवी विलीन हो जाती हैं और उसी रात आकाश में काले बादल छा जाते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट होती है और बारिश की बूंदें सूखी धरती को चूमने लगती हैं। कुछ ही दिनों में सुंदरपुर की धरती फिर से हरी भरी हो जाती है। नदी बहने लगती है, हवा में ठंडक लौट आती है। अगले साल तक फिर से माँ वन देवी की कृपा से गांव वालों की मेहनत से मोटे घने वृक्ष हो जाते हैं। सभी गांव वाले फिर से एक घने वृक्ष को सजाकर माँ वन देवी की पूजा करते हैं। माँ, हम अब कभी लालच में नहीं आएंगे। प्रकृति और धर्म से ही जीवन चलना है, ये मुझे अब समझ आ गया है। मैं धन्य हूँ जो मुझे बंटी और बबली जैसे बच्चे मिले, जिन्होंने मेरे पापों का प्रायश्चित किया, जिन्होंने गांव को टूटने से बचाया और मुझे मृत्यु से पहले एक नई जिंदगी का अर्थ समझा दिया। पापा, माँ वन देवी ने हमें माफ कर दिया। अब हमें भी हर रोज अपने कर्मों से ये साबित करना होगा कि हम उनके भरोसे के लायक हैं, और हर आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना होगा कि धरती से बड़ा कोई धन नहीं और पेड़ से बड़ा कोई वरदान नहीं। नैतिक संदेश, जो अपने कर्म सुधारता है वही अपना भाग्य बदलता है।